हेलो दोस्तों, नमस्कार। एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल देव जीके ट्रिक्स में। तो दोस्तों, हमारे चैनल पर देख सकते हैं पेड एग्जाम की कंप्लीट तैयारी चल रही है। यहाँ पर देख सकते हैं मॉडल पेपर भी दिए जाते हैं, साथ में यहाँ पर टॉपिक वाइज क्लासें होते हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हो गया है ना, ये सब क्लासें आपको दी जा रही हैं। चलिए तो स्टार्ट किया जाए, स्टार्ट करें। चलिए, नेट प्रॉब्लम कह रहे हैं, इसमें नेट प्रॉब्लम नहीं होती, लैपटॉप में नेट होती ही नहीं है प्रॉब्लम, ठीक है। तो तुक्का और या अंधी तुक्का ना मारे तो ज्यादा बेटर होगा, ठीक है ना। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन देखो दिया गया है, कह रहा है कि सिंधु घाटी सभ्यता का जो पत्तन नगर है अर्थात बंदरगाह था, इनमें से कौन था। चलिए जवाब देना है। आपका जो आंसर है यहाँ पर राइट क्या हो जाएगा, बताना है आपका आंसर क्या हो जाएगा कि सिंधु घाटी सभ्यता का जो पत्तन नगर बंदरगाह है इनमें से कौन था। दोस्तों वन का ऑप्शन देखा जाए तो आपका जवाब जो आ रहा है बी नंबर लोथल, बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। याद रखिएगा कौन था, लोथल था दोस्तों ऑप्शन बनेगा। यहाँ पर आपको कौन सा बनेगा, आपका दोस्तों बी नंबर राइट हो जाएगा। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है और आपसे कह रहा है क्वेश्चन नंबर 2 कि प्राचीन भारतीय समाज के प्रसंग में निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा शब्द शेष 3 के वर्ग का नहीं है। अब दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं 2 नंबर की अगर बात करते हैं तो भैया कुल होता है, वंश होता है, गोत्र होता है, लेकिन ये कोष आपने सुना है क्या भाई? क्यों भाई बताइएगा कि कोष जो आपका है क्या सुना है क्या आपने कभी सुना है तो बताइए जल्दी। नहीं सुने हैं ना, तो याद रखिए यहाँ पर जो आपका आंसर बनेगा वो राइट इनमें से क्या हो जाएगा, राइट आंसर आपका सी नंबर है यहाँ पर हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए यहाँ पर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, कह रहे भगवान बुद्ध ने अपना पहला धर्म उपदेश जो दिया वो कहां पर दिया था। अच्छा क्वेश्चन है, लाजवाब क्वेश्चन है, जवाब दीजिए। आपका जो आंसर है यहाँ पर राइट क्या हो जाएगा। चलिए भाई इसका जवाब देना है, आपका जो आंसर इनमें से वो राइट क्या हो जाएगा। तो दोस्तों यहाँ पर देखिए 3 को ऑप्शन आ रहे हैं, आप सभी का जवाब यहाँ पर बिल्कुल सही है और आपका जवाब यहाँ पर दोस्तों ए हो जाएगा। आपके उत्तर प्रदेश के सारनाथ में दिया था। जब दोस्तों 35 वर्ष की उम्र में इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई, 6 वर्ष कठिन तपस्या किया था, फिर इसके बाद क्या है कि बोध गया में पीपल वृक्ष के नीचे इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। तो दोस्तों याद रखिए बाद में क्या हुए, सारनाथ गए, वहां पर 5 ब्राह्मणों को ज्ञान दिया था और यही ज्ञान होता है धर्मचक्र परिवर्तन कहा जाता है। ऑप्शन राइट हो जाएगा, आपका ए नंबर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, क्वेश्चन नंबर आपका 4 दिया गया है कि दिल्ली की कुवत उल इस्लाम मस्जिद के प्रांगण में उन्नत प्रसिद्ध लौह स्तंभ किसकी स्मृति में है। तो दोस्तों यहाँ पर देखिएगा कि दिल्ली की कुवत उल इस्लाम मस्जिद है जो कि सबसे बड़ी मस्जिद आपकी है और यहाँ पर दोस्तों देखिए 4 नंबर में जो ऑप्शन है वो आपका यहाँ पर बी नंबर इसका राइट हो जाएगा। याद रखिएगा किसकी स्मृति में, तो आपके चंद्र की स्मृति में, मतलब ऑप्शन जो आपका है बी नंबर इसका राइट हो जाएगा। एक चंद्र नामक शासक थे, है ना, ये गुप्त वंशी शासक आपके रहे हैं। जो चंद्रगुप्त द्वितीय है उनको ही चंद्र कहा गया है। याद रखिएगा जो चंद्रगुप्त द्वितीय थे ना, द्वितीय को ही चंद्र कहा गया है। तो ये पॉइंट को भी नोट कर लीजिएगा, ठीक है ना। और आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, कह रहा है मध्यकालीन भारतीय राजाओं के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही दिया गया है। 5 को ऑप्शन देना है और क्या सही दिया गया है यहाँ पर जवाब आपको देना है। कह रहा है अलाउद्दीन खिलजी ने पहले एक अलग आरिज विभाग स्थापित किया था, तो ऐसा तो आपका नहीं है। बलबन ने अपनी सेना के घोड़ों को दागने की पद्धति शुरू किया था, तो भैया बलबन ने तो शुरुआत नहीं किया था दोस्तों, है ना। यहाँ पर दोस्तों बलबन ने शुरुआत नहीं किया था। इसका ऑप्शन दोस्तों डी वाला हो जाएगा कि फिरोज शाह तुगलक ने गुलामों को एक अलग विभाग स्थापित किया था। ऑप्शन दोस्तों डी नंबर इसका राइट हो जाएगा कि फिरोज शाह तुगलक गुलामों का एक अलग विभाग स्थापित किया था। ऑप्शन डी नंबर इसका राइट हो जाएगा, जो कि जवाब यहाँ पर डी नंबर बन जाएगा। यहाँ पर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 6 दिया गया है, कह रहा है किस मुगल सम्राट के काल में इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत में अपना सर्वप्रथम कारखाना स्थापित किया। दोस्तों 6 नंबर आपको जवाब देना है, थोड़ा सोच समझ के जवाब देना है, क्योंकि इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी ये नहीं कह रहा कि स्थापित हुई थी, वो 1600 में हुई थी जब अकबर था, लेकिन कह रहा है कि भारत में अपना सर्वप्रथम कारखाना जो स्थापित किया था वो आपके किसके समय में। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा यहाँ पर बी नंबर जहांगीर इसका आंसर राइट हो जाएगा। याद रखिएगा जहांगीर आंसर आपका बन जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, कह रहा है शिवाजी के गुरु का नाम क्या था। चलिए बताइएगा कि शिवाजी के गुरु का नाम पूछा गया है और बताइएगा शिवाजी के गुरु का नाम क्या था। तो भैया 7 का ऑप्शन क्या हो जाएगा, तो यहाँ पर जो आपके रामदास है, कौन है, याद रखिएगा रामदास जो आपके हैं ये इनके समर्थ रामदास थे, है ना। तो यहाँ पर जो आंसर आपका है वो आपका ए नंबर है, इसका राइट हो जाएगा। यहाँ पर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, कह रहा है क्वेश्चन नंबर 8 में, कह रहा है 1870 के दशक में बंबई सचिवालय का अभिकल्प अर्थात जो डिजाइन है वो किसने तैयार किया था। तो बताइएगा कि 1870 में, है ना, बंबई सचिवालय का जो आपका डिजाइन है, अभिकल्प है, इसका डिजाइन जो तैयार किया वो किसने किया था। दोस्तों यहाँ पर 8 नंबर का जो ऑप्शन बनेगा यहाँ पर राइट हो जाएगा। इनका नाम है
एच सेंट क्लेयर विल्किंसन। यहाँ पर आंसर आपका ए नंबर है, राइट हो जाएगा दोस्तों, नोट कर लीजिएगा। और इसके बाद क्वेश्चन नंबर 9 की ओर कूदते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 आ गया है कि ब्रिटिश शासन के दौरान भारत में उद्योगों का कोई स्वतंत्र विकास नहीं हुआ, इसका कारण क्या है। और ऐसा क्वेश्चन हमने आपको सॉल्व कराया है, आप लोगों को याद होगा कि ऐसा क्वेश्चन हमने आपको सॉल्व कराया है। याद आ गया कि नहीं आ गया है? और याद आया है तो जल्दी से कमेंट करिए कि जी हाँ सर, ये क्वेश्चन आपने पढ़ाया है इसके पहले भी। चलिए एक बार वीडियो को भी लाइक करिएगा दोस्तों, जितने लोग यहाँ पर जुड़े हैं जय हिंद लिखिएगा, है ना। और वीडियो को भी लाइक से पहुंचा दिएगा, जितने लोग जुड़ते हैं सभी लोग भाई सपोर्ट जरूर करिएगा। तो दोस्तों यहाँ पर देखिए आपका 9 का ऑप्शन जो बनेगा वो ये हो जाएगा, क्योंकि भैया ब्रिटिश के समय उस समय उद्योगों का क्या था, अभाव था। तो यहाँ पर जो आपका आंसर है वो आपका आंसर आपका ये नंबर हो जाएगा। क्या देखिएगा, ब्रिटिश समय दौरान यहाँ पर उद्योगों का अभाव था, यहाँ पर कुटीर उद्योग चलते थे, क्या भारत में कुटीर उद्योग पर बढ़ावा गया था। तो ऑप्शन आपका ये नंबर है यहाँ पर हो जाएगा। क्लियर है दोस्तों? चलिए आगे बढ़िए। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, कह रहा है कि 1857 का विद्रोह लखनऊ में किसके नेतृत्व में आगे बढ़ा था। दोस्तों बताइए यहाँ पर जो आंसर है वो आपका इनमें से राइट क्या हो जाएगा। चलिए यहाँ पर देखिए आपका जो आंसर है वो आपका राइट इनमें से क्या हो जाएगा, जवाब देना है। चलिए भाई, और दोस्तों यहाँ पर देखिए आपका जो आंसर है लगभग सभी का जवाब बिल्कुल सही आ गया है। ऑप्शन आपका हो जाएगा ए नंबर है, बेगम ऑफ अवध। क्या बेगम ऑफ अवध, जिसे हम लोग कहते हैं क्या, यहाँ पर बेगम हजरत महल कहा जाता है। तो ऑप्शन आपका ए नंबर इसका राइट हो जाएगा दोस्तों। क्लियर है? चलिए यहाँ पर दोस्तों आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, कह रहा है क्वेश्चन नंबर 11 कह रहा है, भारतीय घास एवं चारा अनुसंधान कहां पर स्थित है। अनुसंधान हमने आपको पढ़ाया था, आप अगर स्टैटिक जीके की क्लास नहीं देखते हैं तो आप जरूर देखिएगा, क्योंकि स्पेशल डोज जो आपका होता है, स्पेशल डोज वो अगर आप पढ़ लेते हैं तो क्लियर है कि आपको यहाँ पर जो स्टैटिक जीके 10 नंबर है वो आपके क्लियर होंगे। दोस्तों आपका भारतीय घास और चारा अनुसंधान कहां पर है दोस्तों, ऑप्शन क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन डी हो जाएगा, आपके झांसी में है। कहां पर है? झांसी में है दोस्तों, याद रखिएगा। 1962 में, कितने में? 1962 में इसकी स्थापना की गई थी। यहाँ पर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, कह रहा है कश्मीर का कार्यवास निम्नलिखित में से किस प्रकार के निक्षेप का निर्दिष्ट करता है। चलिए यहाँ पर 12 नंबर का ऑप्शन देना है। दोस्तों कश्मीर का कार्यवास जो आपका है ये निक्षेप जो करता है सरोवरी, मतलब ऑप्शन जो आपका सी हो जाएगा। ये नया क्वेश्चन आपका है, नोट कर लीजिएगा कि करेवरी जो आपका है, करेवरी ये सरोवरी निक्षेप से निर्मित मृदा है जो डोडा जिले के कश्मीर घाटी में पाई जाती है। ऑप्शन सी यहाँ पर लॉक करना है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे दिया गया है, कह रहा है बिहार में प्रवाहित होने वाली निम्न नदियों में से उत्तर की ओर प्रवाहित होने वाली नदी आपकी कौन सी है। और दोस्तों आप देख सकते हैं बिहार दिया है और ये बिहार से रिलेटेड क्वेश्चन भी है। अभी यहाँ पर देखिए बिहार की जो स्टेट होता है उसमें 5 ऑप्शन होते हैं और देखिए 5 ऑप्शन यहाँ पर दिए हैं, तो थोड़ा सा आपको ध्यान देना है क्या सही है क्या नहीं सही है। तो दोस्तों यहाँ पर देखिए आपका जो आंसर है यहाँ पर राइट क्या हो जाएगा। दोस्तों बागमती दिया गया है तो बागमती हम नहीं कहेंगे, कमला दिया है लेकिन कोसी और गंडक दिया गया है, मतलब इसके 2 ऑप्शन आपके सही हैं। इसका मतलब इसको ऑप्शन डी ई लगाना है कि इसमें से एक से अधिक सही है। क्या एक से अधिक सही है? याद रखिए इसको ऑप्शन सी नंबर राइट हो जाएगा, क्योंकि दोस्तों यहाँ पर कोसी गंडक बूढ़ी गंडक बागमती कमला ये आपकी इसका जो आंसर आपका ई वाला आपका राइट हो जाएगा। काफी नदी आपकी यहाँ पर है। यहाँ पर आगे बढ़िए। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, कह रहा है निम्नलिखित में से क्वेश्चन नंबर 14 कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा एक भारत के दिए गए बाघ अभ्यारण्य में से उत्तर से दक्षिण की ओर सही क्रम है। मतलब जो बाघ अभ्यारण्य है वो आपके उत्तर से अगर आप दक्षिण में आते हैं तो आपको कौन कौन से अभ्यारण्य सही से आपको मिलेंगे देखने में। तो सबसे पहले आपका दुधवा राष्ट्रीय उद्यान जो कि आपकी यूपी में आपका है ना। यहाँ पर दोस्तों कान्हा जो दिया गया है, कान्हा नेशनल पार्क, ये आपके एमपी में आपको मिलेगा। यहाँ पर इंद्रावती जो आपका है ये दोस्तों आपका छत्तीसगढ़ में आपको मिलेगा, ठीक है ना। और वहीं पर जो बांदीपुर है वो आपके कर्नाटक में है। कहां पर है? कर्नाटक में है। तो ऑप्शन पहला वाला ही इसका आंसर है, राइट हो जाएगा दोस्तों। और आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे दिया गया है कि आपूर्ति वक्र के साथ साथ चलने को कहते हैं। अब यहाँ पर 4-5 क्वेश्चन आपको कठिन लगेंगे क्योंकि इकोनॉमिक्स से आपके हैं। कह रहे हैं आपूर्ति वक्र के साथ साथ चलने को क्या कहा जाता है। तो दोस्तों यहाँ पर जो आंसर है इसे बोलते हैं आपूर्ति में विस्तार और संकुचन। यहाँ पर आंसर जो आपका है वो आपका डी नंबर है, राइट हो जाएगा। आपूर्ति में विस्तार और संकुचन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे दिया गया है, कह रहे हैं उपभोक्ता को अधिकतम संतुष्टि उस बिंदु पर मिलती है जहां पर होता है। मतलब जो उपभोक्ता होता है उसको अधिक संतुष्टि कब मिलेगी। तो दोस्तों इसको संतुष्टि मिलती है कि सीमांत उपयोगिता है ना ज्यादा हो और कीमत यहाँ पर क्या हो, कम हो। भाई जो चीज वो उपयोग कर रहा हो उसका प्राइस क्या हो, यहाँ पर कम होना चाहिए, है ना। तो इसका जो आंसर है वो आपका डी राइट हो जाएगा। कीमत दोस्तों याद रखिए कम होना चाहिए और उपयोग की जाने वाली जो वस्तु आपकी तो कम होगी, कमी तक फायदा हो जाएगा।
यहां पर आगे बढ़िए, क्वेश्चन नंबर आपका दिया गया है अगला 17, कह रहा है व्यापार चक्र में होते हैं। व्यापार चक्र में होते हैं दोस्तों, क्या होते हैं? तो दोस्तों याद रखिएगा, यहाँ पर व्यापार चक्र में दोस्तों 4 चरण होते हैं, 4 चरण। और ये 4 चरण किस प्रकार से होते हैं? तो दोस्तों देखिए, यहाँ पर व्यापार में क्या होता है, बूम होता है, कभी रिसेशन होता है, कभी रिकवरी होता है और कभी बूम होता है। मतलब ये कह सकते हैं कि भैया यहाँ पर दोस्तों देखा जाए तो कुछ इस प्रकार से कह सकते हैं कि पहले रिकवरी हो गई, फिर इस पे अचानक मार्केट में बूम हो गया, मतलब मार्केट उछल गई, फिर इसके बाद क्या हुआ, मंदी आई या रिसेशन आ गया, और इसके बाद फिर डिप्रेशन में लोग चले जाते हैं, डिप्रेशन में हो गया, फिर रिकवरी होता है, फिर बूम होता है, फिर यहाँ पर रोजगार मिल जाता है। तो दोस्तों इसमें से 4 चरण होते हैं, ऑप्शन डी नंबर इसका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को आते हैं। क्वेश्चन दिया गया है कि वस्तुओं के निम्न युग्मों में से कौन सा युग्म संयुक्त मांग प्रदर्शित करता है? संयुक्त मांग प्रदर्शित करता है 18 नंबर में। तो दोस्तों यहाँ पर देखिए, आपका जो आंसर है वो आपका सही हो जाएगा कंप्यूटर और प्रिंटर। याद रखिए, वस्तुओं के निम्न युग्म में से कौन युग्म संयुक्त मांग प्रदर्शित करते हैं? तो दोस्तों ऑप्शन सी हो जाएगा कि जब किसी एक उद्देश्य की पूर्ति के लिए एक साथ 2 वस्तुओं की मांग की जाती है तो ये संयुक्त मांग कहा जाता है ना। जैसे कोई क्रिकेट है, क्रिकेट खेल रहा है तो क्रिकेट में बॉल जरूर लेगा, ब्रेड है तो बटर जरूर लेगा, है ना। वैसे कंप्यूटर है तो प्रिंटर का भी जरूरी आपका होना है, अर्थात 2 वस्तुओं की आवश्यकता एक साथ होती है, इसे ही युग्म मांग कहा जाता है। यहाँ पर आगे बढ़िए, क्वेश्चन दिया गया है कि पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में कीमत निर्धारण किसके द्वारा होती है? आईएमपी क्वेश्चन दिया गया है और आपसे यहाँ पर दोस्तों कह रहा है क्या, यहाँ पर आपसे कह रहा है क्या, यहाँ पर दिया है कि पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में कीमत निर्धारण जो होता है वो किसके अनुसार होता है? तो दोस्तों बताइए किसके द्वारा होता है 19 नंबर में। दोस्तों आपका जो जवाब बनेगा यहाँ पर आंसर इनमें से राइट क्या हो जाएगा? तो दोस्तों आपका जो राइट आंसर है यहाँ पर क्या बन जाएगा, यहाँ पर जवाब देना है। चलिए बताइए जल्दी से, यहाँ पर दोस्तों नाम नोट करिएगा, आंसर जो आपका बनेगा यहाँ पर हो जाएगा मांग और पूर्ति। याद रखिए, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में कीमत निर्धारण मांग और पूर्ति के अनुसार होती है। अगर भैया यहाँ पर मांग ज्यादा हो रही है, इसका मतलब है कहीं ना कहीं वस्तु क्या हो, सस्ती हो जाएगी, और अगर दोस्तों मांग कम हुई, इसका मतलब है कि वो वस्तु क्या हो गई होगी, थोड़ी सी महंगी हो गई होगी। तो यहाँ पर याद रखिएगा, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में कीमत निर्धारण मांग और पूर्ति के अनुसार होती है। ऑप्शन ए नंबर इसका राइट हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन आपका दिया गया है, निम्नलिखित में से संविधान सभा की संघ समिति के अध्यक्ष पूछा गया है। बताना है कि जो संघ समिति के अध्यक्ष थे इनमें से कौन हो जाएंगे। चलिए भाई, संघ समिति के अध्यक्ष आपसे पूछा है तो आप कहेंगे सर जवाहरलाल नेहरू। क्या हो जाएंगे? जवाहरलाल नेहरू संघ समिति के होंगे, है ना। तो इसका जो आंसर बनेगा यहाँ पर आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो दोस्तों जवाहरलाल नेहरू कहीं ऑप्शन में दिख रहा है, चलिए यहाँ पर ऑप्शन में दिख रहा है जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन आपका सी नंबर है, यहाँ पर राइट हो जाएगा जवाहरलाल नेहरू। वहीं पर दोस्तों आप बताइए, बी आर अम्बेडकर जो थे, बी आर अम्बेडकर जो आप थे, ये थे आपके प्रारूप समिति के, क्या प्रारूप समिति के। यहाँ पर दोस्तों आपके जेबी कृपलानी थे, झंडा समिति के थे, ठीक है ना। और यहाँ पर जो अल्लाद आपके दिए हैं ये थे आपके मौलिक अधिकार से रिलेटेड थे। आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, यहाँ पर दिया गया है, कह रहा है भारत सरकार अधिनियम, अच्छा सरदार वल्लभ भाई, चलिए बताइएगा, भारत सरकार अधिनियम 1919 क्या 1919 निम्नलिखित में से किसको स्पष्ट रूप से परिभाषित करता है? भैया आप ये कहेंगे, यहाँ पर ये कहेंगे जो 1919 का भारत सरकार अधिनियम था ये किस रूप पर आपका था, किस पर फोकस किया गया था? तो दोस्तों यहाँ पर देखो दिया गया है, कह रहा है केंद्रीय और प्रांतीय सरकारों की आधिकारिकता, मतलब ऑप्शन जो आपका दिया गया है यहाँ पर आपका बी नंबर है, यहाँ पर है राइट हो जाएगा। दोस्तों कह सकते हैं जो द्वैध शासन आपका है, क्या याद रखिए जो द्वैध शासन आपका है, द्वैध शासन। और आपको याद होगा कि 1919 में क्या था कि यहाँ पर द्वैध शासन आपका प्रांतों में लगाया गया था। तो ऑप्शन बनेगा यहाँ पर आपका कौन सा, आपका बी नंबर है, राइट हो जाएगा। आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे दिया गया है, कह रहा है भारतीय संविधान सभा के चुने गए स्थायी अध्यक्ष कौन थे? और दोस्तों आपसे पूछा गया स्थायी अध्यक्ष कौन है, तो आप आंख मूंद कर जवाब दे सकते हैं कि सर जी जो ऑप्शन सी दिया गया है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ये स्थायी अध्यक्ष थे। लेकिन वहीं पर डॉक्टर सत्यानंद सिन्हा जो थे वो आपके अस्थायी थे, क्या थे, वो आपके अस्थायी थे। और आपके यहाँ पर संविधान के जो आपके कह सकते हैं एक प्रकार से नायक जो आपके हैं वो आपके बी आर अम्बेडकर थे। आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे दिया गया है, कह रहा है भारतीय संविधान के कौन से अनुच्छेद नागरिकता से संबंधित है? वेरी वेरी एमपी क्वेश्चन दिया गया है, आप जवाब दीजिएगा कि जो नागरिकता संबंधित अनुच्छेद है वो आपके कौन है। बहुत अच्छे, वीडियो को भी लाइक करिएगा दोस्तों। देखिए जितने लोग यहाँ पर जुड़े हैं, है ना, जितने लोग यहाँ पर जुड़े हैं, अगर सभी लोग सपोर्ट करते हैं तो हमें भी अच्छा लगेगा कि भाई सुबह से आप शाम तक आप लोगों के लिए मेहनत की जाती है और आप लोग भी सपोर्ट उतना ही कर रहे हैं जितना हम आपके लिए सपोर्ट कर रहे हैं। आप लोगों को किसी का कोर्स लेने की आवश्यकता नहीं होती है, फ्री यहाँ पर आप लोगों की तैयारी चलती है हमारे चैनल पर।
तो आप लोग तैयारी बेहतर तरीके से कर सकते हैं। दोस्तों यहाँ पर देखो दिया गया है नागरिकता, और नागरिकता का जो प्रावधान दिया गया है वो दिया गया है ऑप्शन राइट हो जाएगा सी। याद रखिए अनुच्छेद 5 से लेकर 11 तक आपके दिए गए हैं नागरिकता संबंधी प्रावधान है, ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। अब यहाँ पर एक क्वेश्चन होता है कि एकल नागरिकता जो आपकी है कहां से ली गई है, बताइए जल्दी से कमेंट करिएगा कि एकल नागरिकता जो आपकी है वो कहां से ली गई है, और जो दोहरी नागरिकता है, दोहरी नागरिकता वो आपकी कहां पर है, दोनों को कमेंट करें जल्दी से, बताइए जल्दी से यहाँ पर क्या हो जाएगा। चलिए यहाँ पर बताना है दोहरी। दोस्तों एकल नागरिकता जो आपकी वो ब्रिटेन से है, कहां पर है, ब्रिटेन से है, और इस समय आपके भारत में एकल नागरिकता ही चलती है। दोहरी नागरिकता आपकी अमेरिका में है ना, जो कि जैसे आपका पहले जम्मू कश्मीर था, लेकिन अब तो यहाँ पर पूरे भारत में एकल नागरिकता का ही प्रावधान है। क्लियर है दोस्तों, आगे बढ़िए। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है और आपसे कह रहा है कि निम्नलिखित में से मूल अधिकारों का संरक्षक कौन होता है। जो मूल अधिकार आपके हैं, मौलिक अधिकार है, इसका संरक्षक जो होता है इनमें से कौन होता है दोस्तों 24 नंबर में, तो आप कहेंगे सर जो न्यायपालिका है अर्थात जो सुप्रीम कोर्ट आपका है ये क्या करती है, आप मौलिक अधिकारों की रक्षा करते हैं। आर्टिकल नंबर जो आपका 32 है उसके माध्यम से सुप्रीम कोर्ट, और आर्टिकल नंबर 226 के तहत आपका हाई कोर्ट जो है वो आपके मौलिक अधिकारों की रक्षा का लिए तत्पर आपका है। ठीक है, आगे बढ़िए। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, यहाँ पर दिया है टेस्ला चुंबकीय की इकाई है। दोस्तों यहाँ पर बताना है 25 नंबर में, और 25 का जो ऑप्शन है यहाँ पर राइट हो जाएगा चुंबकीय क्षेत्र का है। टेस्ला जो होता है वो चुंबकीय क्षेत्र की इकाई है, ऑप्शन ए इसका राइट हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन आपका दिया गया है, कह रहे धातु की शुद्धता का निर्धारण किसकी सहायता से किया जा सकता है। तो दोस्तों धातु की शुद्धता का निर्धारण जो होता है वो किससे होता है, याद रखिएगा ऑप्शन सी हो जाएगा आर्किमिडीज के सिद्धांत से। कहां से, तो आपके आर्किमिडीज के सिद्धांत से होता है, याद रखिएगा, है ना। याद रखिएगा कि क्योंकि किसी पदार्थ की जो उत्प्लावकता होती है उसके घनत्व पर निर्भर करता है। क्यों, कोई पदार्थ होगा उसका जो घनत्व होगा वो उसकी क्वालिटी को दर्शाएगा, और क्वालिटी दर्शाएगा तो आपका आंसर यहाँ पर राइट हो जाएगा, आपका सी नंबर है, राइट हो जाएगा सी नंबर। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है। चलिए एक मिनट, आइए अगले क्वेश्चन आपका देखो दिया गया है, कह रहा है आपसे कि जिस प्रोटीन के कारण एक कोशिका में विषाणुओं द्वारा आक्रमण कर असुप्रभावित होने में कमी आती है उसका नाम बताइएगा। थोड़ा कठिन क्वेश्चन आपका है दोस्तों, ये सामान्य विज्ञान का क्वेश्चन थोड़ा कठिन है। ये है आपका इंटरफेरॉन। या देखिए इंटरफेरॉन दोस्तों आपका है विषाणुओं द्वारा आक्रमण असुप्रभावित होने में कमी आती है, इसको ऑप्शन डी बनेगा। और अगला क्वेश्चन यहाँ पर आपसे दिया गया है, कह रहे दूध का दही के रूप में जमने का कारण क्या होता है। दूध का दही में जो आपका जमने का कारण होता है ये क्या कारण होता है दोस्तों, तो यहाँ पर होता है आपका आंसर सी, याद रखिएगा लैक्टोबैसिलस। इसका जो आंसर है सी हो जाएगा। हमने बताया है कि जब भी कभी दूध की बात करता है तो लैक्टो शब्द आपको जरूर मिलेगा, इसको ऑप्शन सी नंबर है यहाँ पर लॉक करना है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, निम्नलिखित में से किस खाद्य पदार्थ में एक ही मात्रा में अधिकतम कैलोरी मान विद्यमान है। मतलब दोस्तों अधिकतम कैलोरी जो आपको मिल जाएगी वो किस में मिल जाएगी, तो दोस्तों अगर आप लोग यहाँ पर मक्खन का सेवन कर लेते हैं दोस्तों अधिकतम कैलोरी मिलेगा, ऑप्शन ए नंबर इसका राइट हो जाएगा। और आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है कि भारत में राष्ट्रीय महिला दिवस निम्नलिखित में से किस दिन मनाया जाता है। दोस्तों ऑप्शन में से राइट क्या हो जाएगा, इसका जवाब देना है। और इस क्वेश्चन का जवाब जितने लोग दे देंगे उनको यहाँ पर एक ट्रॉफी आज मिलेगी। चलिए क्वेश्चन नंबर यहाँ पर दिया गया है कि भारत में राष्ट्रीय महिला दिवस निम्नलिखित में से किस दिन मनाया जाता है। इसका राइट आंसर में से क्या होगा, क्वेश्चन नंबर 30 ऑप्शन यहाँ पर राइट करना है ना। बताने वाले को एक यहाँ पर चॉकलेट दी जाएगी, है ना। टॉफी को हटा दिया गया, चॉकलेट आ गई है। तो चलिए जवाब देना है, यहाँ पर जो 30 नंबर है ऑप्शन इनमें से राइट क्या हो जाएगा, बताने वाले को यहाँ पर एक चॉकलेट मिलेगी आज। चलिए तो दोस्तों यहाँ पर देखिए आपका जवाब आ रहा है आपका ए नंबर, है ना। और दोस्तों यहाँ पर जिसका आया है ए नंबर है, यहाँ पर जवाब दोस्तों ए नंबर वाले, ए नंबर कहाँ यार 10 मार्च दिया है, तो 10 मार्च तो आपका नहीं होगा। हमने यहाँ पर 8 मार्च किया था लेकिन वो हुआ नहीं, लेकिन ये गलत दिया है। याद रखिएगा भारत में राष्ट्रीय महिला दिवस मनाते हैं आपके 13 फरवरी को। क्या मनाते हैं, 13 फरवरी को मनाते हैं। याद रखिएगा 13 फरवरी को मनाते हैं। वो जो पढ़े हैं आप लोगों ने वो अंतरराष्ट्रीय पढ़े होंगे। क्या अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस आपने जो पढ़ा है अंतरराष्ट्रीय, है ना, वो होता है 8 मार्च को मनाते हैं, याद रखिएगा। लेकिन भारत में अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस वो 13 फरवरी को मनाते हैं, याद रख लीजिएगा। ठीक है ना, क्लियर है। चलिए, और ये क्यों मनाते हैं, क्योंकि भैया जो आपकी स्वतंत्रता सेनानी थी सरोजिनी नायडू की जयंती को ही राष्ट्रीय महिला दिवस के रूप में मनाया जाता है। ठीक है, 2014 से। याद रखिए इसको ऑप्शन आपको डी देना है। और आगे बढ़िए, क्वेश्चन दिया गया है
क्या कह रहा है भैया, अगला क्वेश्चन है मेघदूत का लेखक इनमें से कौन है? चलिए बताइएगा मेघदूत के जो लेखक इनमें से कौन है। 31 नंबर लॉक किया जाए। दोस्तों 31 की अगर बात करते हैं तो ऑप्शन जो आपका है यहाँ पर राइट हो जाएगा डी नंबर है, कालिदास हो जाएंगे। ऑप्शन डी हो जाएगा कालिदास हो जाएंगे। फोन पे थोड़ो करेंगे, फोन पे पैसे थोड़ो दे रहे हैं, चॉकलेट दे रहे हैं, आपको आना पड़ेगा हमारे यहाँ भाई। चलिए आगे बढ़िए, क्वेश्चन दिया गया है, कह रहे हैं निम्नलिखित में से कौन अंग्रेजी का प्रसिद्ध लेखक आपका है? बताइएगा कि अंग्रेजी का प्रसिद्ध जो लेखक आपका है इनमें से कौन है? बताइए अंग्रेजी के प्रसिद्ध लेखक आपका 32 नंबर में, और 32 को ऑप्शन जो बनेगा यहाँ पर दोस्तों डी नंबर है, मुल्कराज आनंद। क्या? मुल्कराज आनंद, इसको ऑप्शन डी बनेगा। आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे दिया गया है, कह रहा है प्रसिद्ध विरूपाक्ष मंदिर कहां पर स्थित है? हमने आपको दोस्तों पढ़ाया है बहुत अच्छी तरीके से। हमने बताया है कि अगर आप लोग 11:45 की क्लास नहीं देखते हैं तो दोस्तों 11:45 में अगर आपको भूख लगी है, प्यास लगी है, लेकिन आप ये सब चीजें छोड़कर 11:45 वाली क्लास जरूर लीजिएगा, क्योंकि वो 10 नंबर की क्लास होती है और ऐसे जो क्वेश्चन होते हैं वो आपको 11:45 में ही मिलेंगे। तो दोस्तों आपका जो आंसर है 33 नंबर में, वो ऑप्शन में से राइट क्या हो जाएगा? तो दोस्तों यहाँ पर हो जाएगा, ये है आपके हम्पी में है दोस्तों, हम्पी जो कि विरूपाक्ष मंदिर कर्नाटक के हम्पी में। और हम्पी की बात करते हैं तो तुंगभद्रा नदी के दक्षिण के तट पर आपका स्थित है, और ये विश्व धरोहर के भी आपका है। कृष्णदेव राय ने बनवाया था। ऑप्शन सी नंबर राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है, कह रहा है आपसे निम्नलिखित में से कौन से सूर्य मंदिरों के लिए विख्यात है? दोस्तों सूर्य के मंदिरों के लिए विख्यात इनमें से कौन कौन है? यहाँ पर 34 को ऑप्शन देना है। तो दोस्तों यहाँ पर दिया गया है अरसवल्ली, अमरकंटक, ओंकारेश्वर। दोस्तों देखिए आपका जो अरसवल्ली है पहला वाला ऑप्शन है, यही आंसर हो जाएगा, केवल फर्स्ट आपका आंसर है यहाँ पर है, राइट है अरसवल्ली। ये सूर्य मंदिर है और आंध्र प्रदेश में है। कहां पर है? आंध्र प्रदेश में दोस्तों, याद रखिएगा। तो इसका जो आंसर है यहाँ पर आपका ए नंबर है, राइट हो जाएगा दोस्तों। यहाँ पर दोस्तों जो अमरकंटक है हिंदू मंदिर है। क्या? अमरकंटक जो आपका है ये आपका हिंदू मंदिर है दोस्तों, याद रखिएगा, ठीक है ना, किंतु सूर्य मंदिर नहीं है, ठीक है। ओंकारेश्वर मंदिर भगवान शिव को समर्पित है, तो इसलिए आपका जो आंसर है वो आपका पहला यहाँ पर हो जाएगा, केवल फर्स्ट। आगे बढ़िए, क्वेश्चन दिया गया है, कह रहे गोल गुम्बद कहां पर है? बताइएगा गोल गुम्बद जो आपका है कहां पर है दोस्तों, जवाब देना है। गोल गुम्बद कहां पर है दोस्तों? बीजापुर में आपका है, और आपका आंसर हो जाएगा डी नंबर, बीजापुर इसका जो आंसर है यहाँ पर राइट हो जाएगा दोस्तों, याद रखिएगा। यहाँ पर आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, कह रहा है कि भारत के राष्ट्रपति से संबंधित कथनों में से कौन सा एक सही नहीं है? क्या? राष्ट्रपति से संबंधित कथनों पर कौन सा सही नहीं है? 36 नंबर आपसे कह रहा है। तो पहला पॉइंट पढ़िए, कह रहा है वह दोनों सदनों में चर्चा में भाग लेता है। क्या पॉइंट ऐसा है क्या? ऐसा तो नहीं लग रहा है, क्योंकि ऑप्शन दूसरे को पढ़िए कि वह किसी विशेष परिस्थिति में अध्यादेश लागू कर सकता है। बिल्कुल सही है। वह प्रत्येक वर्ष संसद की संयुक्त बैठक को संबोधित करता है, अर्थात बुलाता है। वह संसद का एक भाग होता है, ये भी होता है, लेकिन दोनों में चर्चा में भाग लेता है, ये गलत है, ऑप्शन ए हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे दिया गया है कि राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में शामिल होते हैं। अगर भैया राष्ट्रपति का निर्वाचन कराना है तो याद रखिएगा निर्वाचन में कौन कौन भाग ले सकते हैं। तो इनके निर्वाचन में दोस्तों याद रखिएगा कि भाग लेते हैं यहाँ पर संसद तथा राज्यों की विधानसभा के मनोनीत सदस्य आपसे दिया है, और मनोनीत सदस्य दिया गया है, हमारे हिसाब से ये भी गलत दिया गया है ना। याद रखिएगा कि राष्ट्रपति के निर्वाचन में भाग लेते हैं क्या है? संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य, राज्यों की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य, संसद तथा राज्यों की विधानसभा के मनोनीत आपसे दिया है, और ये भी आपका पॉइंट गलत है, क्योंकि भाई मनोनीत नहीं होता है, मनोनीत नहीं होता है दोस्तों, याद रखिएगा जो आपके निर्वाचित होते हैं, निर्वाचित वाले आपके होते हैं। अच्छा सॉरी, यहाँ पर देखो दिया गया है, नीचे दिया है कूट का प्रयोग असत्य, यहाँ पर आपसे दिया गया है असत्य, बताइए। तो भैया यहाँ पर देखो असत्य पूछा गया है, माफ करिएगा गलती हमें से हो रही थी, याद रखिएगा असत्य यहाँ पर पूछ लिया है नीचे। तो दोस्तों यहाँ पर देखो ये तो आपका गलत हो गया, तो तीसरा गलत हो गया। क्यों? क्योंकि संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित तो आपके होते ही हैं, राज्यों की विधानसभाओं के निर्वाचित होते हैं, मतलब आपका गलती थर्ड केवल है, यहाँ पर ये भी ध्यान दिया है, और इसी प्रकार से अच्छे अच्छे लोगों में गलतियां हो जाती है दोस्तों, ठीक है। यहाँ पर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन दिया गया है कि अफगानिस्तान की राष्ट्रीय मुद्रा क्या है? हमने यहाँ पर आपको मुद्रा संबंधित बताया था, याद रखिएगा अफगानिस्तान की जो मुद्रा है वो आपकी है क्या? तो आप कहेंगे अफगानी रुपया है, और अफगानी रुपया है तो ऑप्शन ए हो जाएगा, राइट हो जाएगा। जापान की मुद्रा पूछा जाए तो आप कहेंगे सर जापान की मुद्रा क्या है? ए है आपकी, ठीक है। आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे दिया गया है कि बांग्लादेश की राष्ट्रीय मुद्रा इनमें से क्या है? बांग्लादेश की मुद्रा पूछा गया है, आपका आंसर इनमें से क्या हो जाएगा? तो दोस्तों बांग्लादेश की मुद्रा इनमें से क्या है? टका है, जो कि ऑप्शन आपका सी नंबर है, राइट हो जाएगा टका। क्वेश्चन नंबर 48 है कि वैदिक साहित्य में सभा और समिति को किस देवता की दो पुत्रियां कहा गया है?
दोस्तों बताइएगा यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा। कह रहा है कि वैदिक साहित्य में सभा और समिति को किस देवता की दो पुत्रियां कहा गया है। दोस्तों 48 का ऑप्शन जो बनेगा यहाँ पर राइट हो जाएगा नंबर, प्रजापति की दो पुत्रियां हैं आपकी सभा और समिति। ऑप्शन आपका ये नंबर राइट हो जाएगा। ऐसा क्वेश्चन हमने पढ़ाया भी है। और अगला क्वेश्चन दिया गया है कि दिल्ली का वह सुल्तान कौन था जिसकी मृत्यु पोलो खेलते समय हुई थी। चलिए भाई जवाब देना है, यहाँ पर आंसर में से राइट क्या हो जाएगा। तो दोस्तों यहाँ पर देखिए जो आपका कुतुबुद्दीन ऐबक है, इसकी मृत्यु जो हुई थी वो आपकी 1210 ईस्वी में लाहौर में हुई थी। और लाहौर में भैया चौगान खेल रहे थे, पोलो खेल रहे थे। चौगान मतलब होता है घोड़े में यहाँ पर एक खेल खेला जाता है पोलो, उससे घोड़े से गिरकर आपकी मृत्यु हुई थी। और लाहौर में ही इनकी क्या है, आपकी कब्रिस्तान है, मतलब इनकी आपकी कब्र है। यहाँ पर आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, कह रहा है कि ब्रिटिश सरकार ने भारत पर सीधे शासन करना कब आरंभ किया था। भैया आप देखिए ब्रिटिश सरकार को थोड़ा सा मौका मिल गया और इसने सीधा शासन करना शुरू कर दिया था। और ये जब शुरू किया था भैया वो कब किया था, यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा। तो यहाँ पर दोस्तों देखो आपका आंसर हो जाएगा नंबर प्लासी के युद्ध के पश्चात, जो कि ऑप्शन है आपका ये नंबर राइट हो जाएगा। क्लियर है। चलिए आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, कह रहा आपसे कि प्लासी का युद्ध किसके मध्य हुआ था। भैया प्लासी का युद्ध जो हुआ था ये किसके मध्य हुआ था, यहाँ पर जवाब देना है। सबसे पहले बात आती है युद्ध कब हुआ था, तो 23 जून, याद रखिए 23 जून, काफी गर्मी भी थी। और आपकी 1757 की बात है। क्यों भाई, यहाँ पर देखिए 1757 की बात है। यहाँ पर जो सिराजुद्दौला थे और रॉबर्ट क्लाइव के बीच ये प्लासी का युद्ध हुआ था। इसको ऑप्शन ए नंबर जिसका आ रहा है यहाँ पर राइट हो जाएगा। और आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे दिया गया है, निम्नलिखित में से कौन भारतीय संगीत के ठुमरी रूप को लोकप्रिय बनाने के लिए नहीं जाना जाता है। दोस्तों इस क्वेश्चन के लिए 2 चॉकलेट आपको मिलने वाली हैं। तो भैया आप जल्दी से बताइए यहाँ पर इसका आंसर क्या होगा। इस क्वेश्चन को बताने वाले को 2 चॉकलेट आप मिलने वाली है। तो चलिए जवाब देना इसका क्या हो जाएगा। कह रहा है भारतीय संगीत के ठुमरी रूप को लोकप्रिय बनाने के लिए नहीं जाना जाता है। चलिए नहीं शब्द आपसे दिया है, बाद में मत कहना कि सर आपने 2 चॉकलेट चक्कर में क्वेश्चन को सही से फोकस नहीं कराया है। दोस्तों यहाँ पर नहीं शब्द आपसे दिया गया है। तो दोस्तों यहाँ पर देखिए आपका जो आंसर है, आपका आंसर क्या हो जाएगा। दोस्तों यहाँ पर देखिए ठुमरी के लिए आपके तानसेन में भी लोकप्रिय रहे हैं, नवाब वाजिद अली शाह भी रहे हैं, यहाँ पर दोस्तों सिद्धेश्वरी देवी रहे हैं। लेकिन जो अमीर खुसरो है दोस्तों, ये अमीर खुसरो आपके ठुमरी के लिए नहीं है, ये भैया खड़ी बोली वगैरह के लिए आपके हैं, है ना। और देखा जाए तो और भी चीज आपके जैसे कव्वाली है ना, यहाँ पर सितार वादक है, आदि चीजों के लिए ये आपके माने गए हैं जो आपके अमीर खुसरो हैं। ये देखा जाए तो भारतीय संगीत में सितार वादन के लिए जाने जाते हैं, क्या सितार वादन के लिए आपके जाने जाते हैं जो अमीर खुसरो है, याद रख लेगा। तबला सितार वगैरह ये संगीत के क्षेत्र में इन्होंने भी अपना योगदान दिया है, समझ गए होंगे। आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है और आपसे कह रहा है कि ताजे जल का सबसे बड़ा जलाशय क्या है। भाई ताजे पानी का देखा जाए तो सबसे ज्यादा कहां मिलता है, 53 नंबर को ऑप्शन देना है। आपका जो आंसर है यहाँ पर राइट क्या हो जाएगा। तो आप कहेंगे जो ग्लेशियर होते हैं दोस्तों, जो ग्लेशियर होते हैं पिघलते हैं, वही आपके नदियों से बहता हुआ पानी आता है, जो कि आप देखते हैं कि खारा नहीं होता है, शुद्ध पानी होता है, ठीक है ना। चलिए आज देखते हैं कितने लोग कितने चॉकलेट इकट्ठा कर लेते हैं। चलिए यहाँ पर आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, कह रहा है भारत के दक्षिणी छोर का नाम क्या है। भारत के दक्षिणी छोर का नाम पूछा गया है। यहाँ पर जो आंसर है यहाँ पर राइट क्या हो जाएगा, 54 नंबर में। तो भैया दक्षिणी छोर दिया है ना, तो 54 को ऑप्शन जो बनेगा वो सी हो जाएगा। निकोबार द्वीप में स्थित है आपका इंदिरा पॉइंट, ठीक है, निकोबार द्वीप में स्थित है आपका इंदिरा पॉइंट। ऑप्शन आपका सी नंबर है, राइट हो जाएगा दोस्तों। आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे दिया गया है, कह रहा है कि क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का विश्व का सबसे बड़ा देश। भैया क्षेत्रफल के हिसाब से पूछा है भारत विश्व का सबसे बड़ा देश कौन है, तो आप कहेंगे सर 7वें नंबर का है। कौन सा है, 7वें नंबर का है। यहाँ पर जो आंसर है वो आपका बनेगा डी नंबर हो जाएगा। यहाँ पर आगे बढ़िए, क्वेश्चन दिया गया है 56 नंबर है कि पृथ्वी का विशालतम पारिस्थितिकी तंत्र क्या है। तो भैया पृथ्वी का सबसे विशालतम जो पारिस्थितिकी तंत्र है वो है आपका, यहाँ पर आंसर कौन हो जाएगा, तो आंसर आपका हो जाएगा भैया ऑप्शन ए, ये आपका बायोम होता है। बायोम की अगर बात करते हैं दोस्तों, आपका जो आपके समुद्र वगैरह होते हैं, समुद्र वगैरह यहाँ पर आपका होता है, ऑप्शन ए बनेगा। यहाँ पर आगे बढ़े, क्वेश्चन दिया गया है कि मौलिक अधिकारों को लागू करने के लिए निम्नलिखित में से क्या न्यायालय द्वारा जारी किया जाता है। तो दोस्तों देखो, अगर मौलिक अधिकारों को लागू करना है तो भैया न्यायालय के द्वारा लागू किया जाता है एक समादेश, जिसे रिट कहते हैं। क्या बोलते हैं, एक रिट होती है। यहाँ पर आंसर सी हो जाएगा। और आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन दिया गया है क्वेश्चन नंबर 58 कि किस संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा संसद में मतदान की आयु को कम करके 21 से 18 वर्ष कर दिया गया है।
दोस्तों बताइएगा कि 21 से लेके 18 किया गया, ये कौन सा है? हमने आपको यहाँ पर दूसरे मॉडल पेपर में इसको पढ़ाया था। दोस्तों आपका जो आंसर है आपका 58 नंबर में वो ऑप्शन राइट क्या हो जाएगा? तो आप कहेंगे सर जी यहाँ पर जो ऑप्शन सी है 61वें नंबर का ऑप्शन सी नंबर राइट हो जाएगा। क्लियर है भाई? आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे दिया गया है, कह रहा है ब्याज दर नीति किसका अंग है? ब्याज दर नीति ये जो अंग है दोस्तों किसका अंग है? तो दोस्तों ये होता है मुद्रा नीति का। क्या? मुद्रा नीति का अंग होता है ब्याज दर। ऑप्शन बी नंबर राइट हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन यहाँ पर आपसे दिया गया है, नाबार्ड का पूरा नाम बताइए भाई। नाबार्ड का पूरा नाम देखते हैं कितने लोग यहाँ पर सही जवाब देने वाले हैं। नाबार्ड का पूरा नाम इनमें से क्या हो जाएगा? तो दोस्तों याद रखिए नाबार्ड का पूरा नाम क्या होता है। पहला ऑप्शन पढ़ते हैं, नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। मतलब हमको लगता है कि बी वाले में नहीं जाएंगे, पहला ही ऑप्शन आपका राइट यहां पर हो जाएगा। याद रखिएगा कि नाबार्ड का पूर्ण रूप होता है नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। ऑप्शन ए नंबर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन दिया गया है कि सबसे छोटा फूलों वाला पुष्पी पौधा इनमें से कौन सा है? दोस्तों सबसे छोटा जो आपका पुष्पी पौधा इनमें से कौन सा है? आपका जवाब इनमें से क्या होगा? तो दोस्तों ये होता है आपका बोल्फिया। बोल्फिया दोस्तों आपका सबसे छोटा फूलों वाला आपका पौधा है। ऑप्शन डी नंबर यहाँ पर राइट हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है, इंसुलिन क्या है? इंसुलिन क्या है दोस्तों 62 नंबर में? चलिए इंसुलिन दोस्तों आपका होता है क्या? यहाँ पर एक हार्मोन है जो कि रुधिर शर्करा को घटाती है। रुधिर शर्करा को क्या कर देती है? घटा देती है। ऑप्शन डी नंबर यहाँ पर राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को बढ़ते हैं, क्वेश्चन दिया गया है, कह रहा है ठंडे प्रदेशों में शीतकाल में झीलें जम जाती हैं। तो भैया जब शीतकाल में झीलें जल जाती हैं तो दोस्तों यहाँ पर देखिए कितने डिग्री सेंटीग्रेड पर? तो यहाँ पर आप कहेंगे फॉरेनहाइट नहीं होता है, डिग्री सेंटीग्रेड होता है। और ये डिग्री सेंटीग्रेड है। ऑप्शन में यहाँ पर भी नंबर है, 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर झीलें जम जाती हैं। और याद रखिए झीलों के नीचे नहीं जमता है ना, जहां पर मछलियां जिंदा रहती हैं, क्योंकि 4 डिग्री सेंटीग्रेड कुछ ही तक जम पाता है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर आपसे दिया गया है, कह रहा है मोबाइल फोन का आविष्कार किसने किया था? मोबाइल फोन का आविष्कार जो किया था किसने किया था? 64 को ऑप्शन देना है। आपका आंसर क्या हो जाएगा? और कितने लोग हैं जिनके पास मोबाइल फोन है, यूज करते हैं? चलिए बताइए कितने लोग हैं जो मोबाइल फोन का यूज करते हैं? जल्दी से कमेंट करें कितने लोगों के पास मोबाइल फोन है। चलिए यहां पर दोस्तों आपको जवाब देना है इसका आंसर क्या होगा। तो सबसे पहले इसका आंसर यहां पर है, इसका आंसर हो जाएगा आपका मार्टिन कूपर। क्या हो जाएगा? याद रखिएगा इसका आंसर बनेगा बी नंबर है, मार्टिन कूपर दोस्तों आपके मोबाइल फोन के आविष्कारक दोस्तों, याद रखिएगा, ठीक है ना। तो ऑप्शन बनेगा यहाँ पर बी नंबर है राइट हो जाएगा। क्लियर है? और इस प्रकार से दोस्तों जो आज आपकी क्लास रही है वो आपकी कंप्लीट होती है। हमने हिंदी के क्वेश्चन नहीं रखा है, ठीक है ना, इसलिए नहीं रखा है क्योंकि हिंदी तो पढ़ते रहते हैं, 4-5 क्वेश्चन आपके होते हैं। गद्यांश हम आपको दूसरी क्लास में पढ़ा देते हैं और रात की क्लास में सोते हैं, थोड़ा जीके जीएस पे ज्यादा फोकस हो जाए तो थोड़ा ज्यादा ही मजा आता रहे, है ना। तो आप लोग भाई ज्यादा से ज्यादा जुड़ने का प्रयास करिए, है ना। हम चाहेंगे कि आप लोग ज्यादा से ज्यादा जुड़िए, ज्यादा मजा आएगा, जितने ज्यादा होंगे और एनर्जी भी आएगी और मजा आएगा आप लोगों को, ठीक है ना। तो चलिए फिर आज की क्लास दोस्तों ये रखते हैं। पहली बार जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन दबा लीजिए ताकि हर क्लासों का नोटिफिकेशन आपके पास मिल पाए, ठीक है। मिलते हैं एक नए सेशन में। धन्यवाद सभी को, जय हिंद, वंदे मातरम, गुड नाइट, शुभ रात्रि।